Hello 10th standard. Hope you all are going through with your videos perfectly. In our social studies, we finished 3 lessons of geography, that is lesson number 8, 9 and 10, right? And 1 lesson of economics as well, that is our 15th lesson from our textbook. Let us start with history today, right? Let us start with history today. And that is also first lesson of history, first lesson of your textbook, okay? That is heritage of India, right? हेरिटेज ऑफ इंडिया की बात करें, हेरिटेज मतलब विरासत, ओके? हाँ, हमें इंडिया में बहुत कुछ मिला है विरासत में. वी कैन टेल देयर आर सो मैनी things, antique things which we got and which we from which we came to know about what kind of people were living earlier and in what way their lifestyle was. वो सब हमें पता चलता है. जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं either by digging up the land or we can tell by getting some evidences of reading of different languages and all. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मुगल्स की, तो मुगल्स के बारे में हमें कैसे पता चला? ऑब्वियसली उनका जो उन्होंने जो अपनी बायोग्राफी वगैरह राइटिंग्स वगैरह लिखी थी, या फिर उनकी जब यूज्ड थिंग्स मिलती हैं, वो सब जब हमें मिलती हैं, उससे हिस्टोरियंस जो है वो स्टडी करते हैं and then they go on with telling us history about Mughals, right? So अब काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं इंडिया में, काफ़ी ऐसे प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें ज़्यादातर जाकर हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, right? Okay, like if I talk about Gujarat only, Gujarat is talking about Ahmedabad side. Over there so many historical places are there, right? कई अलग अलग तरह के monuments हैं जहाँ पर हमें जाकर काफ़ी कुछ सीखने को और काफ़ी नॉलेज मिलती है पास्ट के रिलेटेड. अंडरस्टूड? हेरिटेज भी हमें कुछ इसी तरह का, हमें विरासत हमें 2 तरह की मिली हुई है. वन वी कैन टेल नेचुरल हेरिटेज. नेचुरल हेरिटेज में क्या इंक्लूड होगा? दैट इज लैंड विल बी इंक्लूडेड, वेजिटेशन विल बी इंक्लूडेड, वाइल्ड लाइफ विल बी इंक्लूडेड, ओके? एंड कमिंग ऑन नेक्स्ट वन, देयर आर 4 एक्चुअली: लैंड, रिवर्स, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. ये 4 चीज़ें हमें नेचुरली विरासत में मिली हैं. अंडरस्टूड? नेचुरल हेरिटेज उनको बोला जाता है. टॉकिंग अबाउट ह्यूमन कल्चरल हेरिटेज, सी हम जिस कल्चर को बिलोंग करते हैं, इट इज़ नॉट कि हमने बनाया है या हमारे पेरेंट्स ने बनाया है, वो सदियों से चला आ रहा है. वी कैन टेल अवर ग्रेट ग्रैंडफादर्स एंड अवर फोरफादर्स हैव मेड दैट कल्चर. हमें भी नहीं पता, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा कि ये कल्चर किसने बनाया है. सो वो जो कल्चर हम फॉलो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिलीजन एंड ऑल, दैट ऑल कम्स इन कल्चरल हेरिटेज. अंडरस्टूड? एंड देयर इज ह्यूमन मेड हेरिटेज जिसमें मॉन्यूमेंट्स वगैरह इंक्लूडेड होते हैं. अंडरस्टूड? लाइक राजा महाराजास के पैलेसेस एंड ऑल, लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब मुगल एम्परर की बनाई हुई कंस्ट्रक्शंस हैं जो आज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में बोलते हैं. एंड वी कैन टेल इट इज डिक्लेयर्ड इन गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ इट, राइट? तो ये सारे मैन मेड हेरिटेज हैं. अंडरस्टूड? सो ये जो सब हेरिटेज है, अलग अलग तरह के हेरिटेज हैं. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन योर हिस्ट्री in 10th standard, okay? Before I begin with lesson, I would like to tell you we have to go through many names of monuments and all. कौन सा monument कौन सी state में है, कहाँ पर है, किसने कंस्ट्रक्ट किया, काफ़ी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी आपकी इस हिस्ट्री में. अंडरस्टूड? लाइक लास्ट स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड तक की हिस्ट्री जो थी
it was related to World War, or Britishers came in India, or before that Mughals came in India. लेकिन जब ब्रिटिशर्स और मुगल्स आए उससे पहले भी लोग जो थे वो इंडिया में आते ही रहते थे. अंडरस्टूड? बिकॉज इंडिया इज हैविंग मतलब डाइवर्स लैंड वी कैन टेल. ओके, इंडिया की जो धरती है एक तो वो उपजाऊ बहुत है. क्यों उपजाऊ है? क्योंकि उसके तीनों साइड पे ओशन टच करता है. यस और नो? ऑल दैट इज वेस्ट साइड, ईस्ट साइड, साउथ साइड, तीनों साइड पे ओशन, और नॉर्थ साइड में हिमालयन रेंज. सो वी हैव abundant vegetation and fertility in our India. Okay, जो शुरू से लोगों को अट्रैक्ट करते ही आया है. अंडरस्टूड? ब्रिटिशर्स आए, उससे पहले मुगल्स आए, राइट? मुगल्स से पहले एशियन कंट्रीज से, एशियन एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कई और ट्राइब्स भी इंडिया में आकर सेट हुए. ओके, कौन सी ट्राइब्स थी? यू माइट हैव हियर्ड अबाउट आर्यंस एंड ऑल. वैसे कई ट्राइब्स हैं जिसके बारे में वी विल स्टडी इन अवर फर्स्ट लेसन. ओके, बट स्लोली स्लोली. अंडरस्टूड? प्लीज, दिस heritage system is going to be new for you. Okay, because 9th standard तक we studied about World War I, World War II, India after independence, India before independence, etc. बट ये हेरिटेज जो है वो एक न्यू टॉपिक होगा आप लोगों के लिए. सो लेट अस बिगिन विद, एंड अवर ऑल 7 लेसन्स आर रिलेटेड टू हेरिटेज ओनली. अंडरस्टूड? हेरिटेज के रिलेटेड ही हमारे ऑल 7 लेसन्स हैं. ओके, लेट अस बिगिन. इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर. एंशिएंट इंडिया स्क्रिप्चर विष्णु पुराण स्टेट्स. ओके, विष्णु पुराण में ये संस्कृत में लाइन्स दी गई है. ओके, देन दैट इज एक्सप्लेनेशन. अगर ट्रांसलेशन देखें इस लाइन की, इट इज लाइक, इट मीन्स इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द हिमालय इन नॉर्थ टू द इंडियन ओशन इन द साउथ. नॉर्थ हिमालय से लेकर साउथ इंडियन ओशन तक इंडिया एक्सटेंड हुआ है. It is said new descendant are called Indians. Okay, यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको Indians कहा जाता है. In the beginning of any auspicious ceremony, भारतवर्ष, भारतखंड, जम्बूद्वीप और आर्यवर्ता etc. words are used while taking resolution. That is कोई भी डिसीजन, कोई भी रिजोल्यूशन लेने से पहले ये सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं. आवर कंट्री इज गिफ्टेड विद द नेचुरल बाउंड्रीज, हिमालय इन द नॉर्थ, सी इन द ईस्ट एंड वेस्ट एंड साउथ. फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, settled and mingled with Indian culture. शुरू से ही पूरी दुनिया में से लोग इंडिया को आते, इंडिया में वो सेटल होते, इंडिया से अपने देश को वी कैन टेल इंडिया के प्रोडक्ट्स लेकर जाते. दे स्टार्ट डूइंग बिजनेस इन इंडिया एंड दे स्टार्टेड मिंगल्ड विद इंडियन कल्चर. इंडिया के कल्चर के साथ वो मिक्सअप होना शुरू हो गए थे. Due to mutual exchange, many changes have been seen in our culture. See, mutual exchange, काफ़ी culture में changes पाए गए हैं. We can talk about like intercaste marriage वगैरह. Okay, like मुगल्स शुरू से हम देखते आ रहे हैं, like one community getting married with another community and all. ये भी काफ़ी कल्चर को चेंज कर देता है. People started following other communities, other religion cultures also, right? In this way, our heritage is transferred from generation to generation and it is continuously progressing. इस तरह से जो हमारा कल्चर है, जो हमारा विरासत है, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती रहती है.
Like for example, if we have if we have any one such house जहाँ पर हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स रहे हैं, फिर हमारे ग्रैंडफादर्स रहे हैं, फिर ग्रैंडफादर्स ने वही जो घर है वो हमारे पेरेंट्स को दे दिया, देन आवर पेरेंट्स गिव्स दैट टू अस, वी विल गिव टू आवर चिल्ड्रन, राइट। तो जनरेशन टू जनरेशन वो घर एज इट इज आगे की जनरेशन के लिए चल रहा है इन द सेंस आगे की जनरेशन को पास ऑन किया जाता है। तो वो जो घर होगा वो फैमिली के लिए एक हेरिटेज होगा, एक विरासत होगी। अंडरस्टूड। नाउ लाइक फॉर एग्जांपल, इफ फादर इज डूइंग वेरी बिग और वेरी एक्सपेंडेड बिजनेस, तो फादर के बाद वो बिजनेस खत्म तो होगा नहीं, ऑब्वियसली उनका जो बेटा या बेटी, उनके चिल्ड्रन उसको कैरी ऑन करेंगे, राइट। तो वो होता है विरासत। अंडरस्टूड। जो जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं और उसमें काफ़ी प्रोग्रेस भी देखने को मिलता है। देन इंडिया, लोकेशन एंड एरिया। इफ आई टॉक अबाउट लोकेशन एंड एरिया ऑफ इंडिया, we have already studied in standard 9 about the present area and location of India. That was our first lesson of geography in 9th standard, if you people remember. Okay, it was very vast in ancient time, and now area wise it stands on the 7th rank and population wise on the 2nd rank. ओके, एरिया वाइज जो इंडिया है वो 7th रैंक में है। दैट इज कितना बड़ा है हमारे इंडिया का एरिया। इट कम्स ऑन 7th रैंक अमंग ऑल द कंट्रीज, कंपेयरिंग टू ऑल द कंट्रीज, एंड पॉपुलेशन वाइज इंडिया होल्ड्स 2nd पोजीशन। दैट वी ऑल नो चाइना इज लीडिंग इन ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड 2nd कम्स टू इंडिया। ओके, रिच एंड वेराइड हेरिटेज। Our motherland has bestowed rich and varied heritage to us. So, as to the world, Indian culture have been trade-oriented and peace-loving. Sat, Chit, Anand. Sat means truth, Chit means consciousness, Anand means happiness. Okay, are realized from Indian culture. That is, हमारी जो इंडिया की धरती है उसने हमें बहुत सारे हेरिटेजेस दिए हैं, हमें ही नहीं पूरी दुनिया को। ओके, कई ऐसी प्लेसेस दिए हैं जहाँ से इंडिया का जो कल्चर है वो पूरी दुनिया में एक्सपेंड हो रहा है। अंडरस्टूड, वो बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। ओके, एंड वी हैव 3 वर्ड्स विच शोज वेरी लव एंड केयरिंग नेचर ऑफ इंडियंस with Sat, Chit, Anand, that is truth, consciousness and happiness. क्यों? See, we are living with different communities all together and we are taking equal part in all communities activities. Understood? सभी communities activities में हम equally part भी लेते हैं. So that comes to Sat, Chit and Anand. Besides this, Indian culture prospered with the mutual exchange of different cultures of the other countries which came to India and settled here. इंडिया के कल्चर के साथ साथ न्यू कल्चर भी आते ही रहे थे इंडिया में। जैसे जैसे इंडिया में अलग अलग एरिया के अलग अलग कंट्रीज़ के लोगों ने आना शुरू किया, वैसे वैसे नए नए कल्चर भी इंडिया में आने लगे। देन they have accepted the values of non-violence and peace which have been adopted and admired by the world. That is, नए लोग भी अगर इंडिया में आते थे सब इंडिया का कल्चर भी फॉलो करते थे, इंडियंस उनका कल्चर फॉलो करते थे, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। तो पूरी दुनिया में एक मिसाल था इंडिया का रहन सहन। ओके, people right from the beginning of Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent and skill. Indus Valley civilization से लेकर आज तक जितने भी लोग इंडिया में आए हैं और टॉकिंग अबाउट इंडियंस,
उन्होंने इंडिया को डेवलप ही किया है, प्रोग्रेस ही देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, बहुत सारी स्किल्स हैं लोगों में, ओके। क्योंकि पहले अगर मिनरल्स का नहीं पता था, तो आज टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है कि हमें इजीली पता चलता है कौन सी लैंड पोर्शन में कितना कौन सा मिनरल अवेलेबल है, ओके। सो दिस इज व्हाट प्रोग्रेसिव स्टेप्स adopted by Indians. Innumerable scholars, thinkers, artists, artisans, sages, saints, scientists, and historians have contributed to the growth and development of our culture. In this book, we are even going to study about certain, scientists and doctors, जो वैद लोग जो होते हैं, किस तरह से उन्होंने अचीवमेंट गेन किया था by doing very minor operations and all, सब कुछ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, टॉकिंग अबाउट आर्यभट्ट एंड ऑल, काफ़ी कुछ इस बुक में हम रीड करने वाले हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कल्चर। कल्चर इज द सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट्स ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन। कल्चर जो है वो लोगों की आदत, लोगों का लाइफस्टाइल, लोगों का रहन सहन, लोगों का ट्रेडिशन, रीति रिवाज, वो सब मिक्सअप होता है, उसको कल्चर बोलते हैं। मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ। इट इज मेड ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन पब्लिक लाइफ, सोशल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज। It can be said that culture is a total of habits, values, customs, traditions, ideas leading human to the highest level. That is, लोगों को एक अलग ही स्टेटस शो होता है उनके कल्चर से। अंडरस्टूड? लोगों का रहन सहन कैसा है, लोगों का ईटिंग हैबिट क्या है, लोग पब्लिकली कैसे रहते हैं, पब्लिक में कैसे बिहेव करते हैं, वो सब कुछ कल्चर में इन्वॉल्व होता है। और वी कैन टेल, वो सब से हमें यही पता चलता है कि इन लोगों का कल्चर कैसा है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। नाउ टॉकिंग अबाउट कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर forefathers to us. Indian history is thousands of years old. We say in school pledge, I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. In this context, heritage is the precious gift from our motherland to the whole world. About mysteries of human life, we divide our heritage into two divisions. See, यहाँ पर हम cultural heritage की बात कर रहे हैं। तो कल्चरल हेरिटेज, दैट इज हम प्लेज में भी बोलते हैं, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेराइड हेरिटेज। वेराइड मतलब अलग अलग विरासत। अंडरस्टूड? सो जो कल्चरल हेरिटेज है वो दो तरह से डिवाइड किया गया है। विच टू टाइप्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज? दैट इज नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। Understood? So we will continue with our natural heritage of India, but in next video. Okay? Please, I will upload this page. I know many of you might not be having SS textbook. I will do PDF to you about this page so that you can do reading of this. Understood? Writing work of this lesson as we do in our all the lessons, in the same way we will do in this also. After we complete our whole explanation, then we will go on with writing question answers. Till that, whatever I will explain you in video, I will upload that particular page for you so that you can do reading and you can go through explanation properly. Okay everyone? So see that you please concentrate, give your 100% to all these topics. It's going to be very important for you all. Okay? Thank you.